बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत मुताहरा ने नमाज में तकबीर तहरीमा के बाद क़ियाम की हालत में हाथों को बांधने का हुक्म दिया है। अब इसमें देखना यह है कि हाथों को किस तरह बांधा जाए और कहाँ पर रखा जाए। अहादीस तय्यबा इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि क़ियाम की हालत में दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखा जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक भी यही था और बाकायदा हुजूर इस बात की सहाबा किराम को तालीम दिया करते थे। ये सुनन नसाई शरीफ के अंदर हदीस नंबर 885 पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, क़ाला, आप फरमाते हैं, रआनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द वदअतु शिमाली अला यमीनी फ़ी सलाती, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा इस हालत में कि मैंने नमाज के अंदर बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर रखा हुआ था। फ़अख़ज़ बियमीनी फ़वदअहा अला शिमाली, हुजूर ने मेरे दाएं हाथ को पकड़ा और मेरे हाथ को पकड़ कर दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रख दिया। तो देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा इस बात की तालीम दिया करते थे। अगली बात कि हाथों को किस तरह बांधना चाहिए, इस बारे में मैं आपके सामने दो अहादीस तय्यबा पेश करता हूँ और उसके बाद लुगत की रोशनी में हम उन अहादीस को समझने की कोशिश करते हैं। पहली हदीस बात, ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 740 है। हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं। आप फरमाते हैं, कान अन्नासु युअमरूना अन यदअ अर्रजुलु यदहुल युमना अला ज़िराइहिल युसरा फ़िस सलाह, के लोगों को हुक्म दिया जाता था कि लोग नमाज में अपने दाएं हाथ को बाएं ज़िरा पर रखें। अब यहाँ पर ज़िरा का लफ्ज़ आ गया हदीस पाक के अंदर। हम लुगत की रोशनी में देखते हैं कि ज़िरा कहते किसे हैं। ये लिसानुल अरब लुगत की मोतबर तरीन और उलमा के नज़दीक मशहूर तरीन ये किताब है। इसके अंदर अल्लामा अफरीकी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़िरा का माना लिखते हुए फरमाते हैं, अज़्ज़िराउ मा बैना तरफ़िल मिरफ़क़ी इला तरफ़िल इस्बअल वुस्ता। ज़िरा कहते हैं कि कोहनी के किनारे से लेकर वुस्ता उंगली, ये जो बड़ी उंगली है, इसके किनारे तक ये जो सारा जाविया और एरिया है, इस सारे मकाम को ज़िरा कहा जाता है। अब इस बुखारी शरीफ के हदीस के अंदर चूंकि इजमाल है, इसकी रोशनी में अब यहाँ पर हाथ को रखें दाएं को, ये भी ज़िरा पर है, ये भी ज़िरा पर है, ये भी ज़िरा पर है। इस हदीस पाक के अंदर ज़िरा का कोई मुअय्यन मकाम जिक्र नहीं किया गया कि ज़िरा के किस मकाम पर हाथों को रखना चाहिए। अब इस मकाम की तायीन के लिए दूसरी हदीस पाक को हम देखते हैं जो हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसके रावी हैं। ये सुनन नसाई शरीफ के अंदर हदीस नंबर 886 पर हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सुम्मा वदअ यदहुल युमना अला कफ़्फ़िहिल युसरा वर्रुस्ग़ि वस्साइदी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को बाएं कफ पर यानी हथेली पर, वर्रुस्ग़ि रुस्ग़ पर और साइद पर रखा। अब इस हदीस पाक के अंदर वो ज़िरा का जो मुअय्यन मकाम था, वो पॉइंट जिक्र कर दिया गया है कि किस पॉइंट पर हाथों को रखना है। हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 अल्फाज जिक्र किए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली पर और रुस्ग़ पर और साइद पर रखा। अब रुस्ग़ और साइद किसे कहते हैं, ये भी हम लुगत के हवाले से इसका माना देखते हैं। ये अफरीकी साहब अल्लामा अफरीकी साहब लिसानुल अरब के अंदर रुस्ग़ की वजाहत करते हुए फरमाते हैं, रुस्ग़ किसे कहते हैं, अर्रुस्ग़ु मफ़सिलु मा बैनल कफ़्फ़ि वज़्ज़िराई, और दूसरे अल्फाज में हुवा मफ़सिलु मा बैनस साइद वल कफ़्फ़ि। आप फरमाते हैं कि रुस्ग़ कहते हैं वो गुट, वो जोड़ जो कि ज़िरा और हथेली के दरमियान में है, और दूसरे अल्फाज में जो कलाई, कलाई और हथेली के दरमियान में जो गुट है, इस गुट को रुस्ग़ कहा जाता है। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना दायां हाथ बाएं हथेली पर और गुट पर रखा करते। तीसरा मकाम क्या था, और साइद पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ को रखते थे। साइद किसे कहते हैं, ये भी लिसानुल अरब के हवाले से हम देखते हैं। अल्लामा अफरीकी साहब साइद का माना लिखते हुए फरमाते हैं, वस्साइदु मुल्तक़ज़ ज़ंदैनी मिन लदुनिल मिरफ़क़ी इला रुस्ग़। आप फरमाते हैं कि मिरफ़क़ यानी कोहनी से हम रुस्ग़ की तरफ अगर आए, कोहनी से इस गुट की तरफ आए तो दरमियान में जो मुल्तका है, जो मिलने की जगह है, इसको साइद कहा जाता है, जिसे हम उर्दू के अंदर कलाई कहते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथों को कैसे रखते थे, दाएं हाथ को बाएं हथेली पर, इस गुट पर और इस साइद यानी कलाई पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों को रखा करते थे। और दूसरी हदीस पाक के अंदर सुनन अबी दाऊद के अंदर जो हदीस पाक मौजूद है, उसके अंदर हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु ताला ने जो रिवायत की, उसके अंदर अल्फाज ये हैं कि फ़कब्बरा, हुजूर ने तकबीर तहरीमा कही, फ़रफ़अ यदैहि हत्ता हाज़ता उज़ुनैहि सुम्मा अख़ज़ शिमालहु बियमीनिहि, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को उठाया यहाँ तक कि हुजूर के हाथ कानों के लौ के बराबर हो गए, कानों के बराबर। सुम्मा अख़ज़ शिमालहु बियमीनिहि, फिर हुजूर ने अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ से पकड़ लिया।
तो पहली हदीस पाक के अंदर रखने के अल्फाज हैं, दूसरे में पकड़ने के अल्फाज हैं। रख लें वो भी ठीक है, पकड़ लें वो भी ठीक है, लेकिन मकाम ये है जहां पर रखना है कि हथेली पर, रुस्ग यानी इस गुट पर, जोड़ पर, और साइद यानी कलाई पर बंदे के हाथ होने चाहिए। अब रही ये बात कि इस तरह हाथ बनाने के बाद, ये तरीका इस तरह बांधने के बाद हाथों को कहां पर रखना चाहिए, यहां रख लें, यहां रखें, या नाफ के नीचे रखना चाहिए। हदीस मुबारक इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करती है? ये सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक मज़कूर है और हदीस नंबर 756 है। इस पर हजरत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हुए फरमाते हैं, अन्ना अली रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हजरत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अस्सुन्नतु वदउल कफ़्फ़ी अलल कफ़्फ़ी फ़िस सलाती तहत अस्सुर्रा। आप फरमाते हैं सुन्नत तरीका ये है कि हाथ को हाथ पर रखा जाए नमाज के अंदर, कहां पर? तहत अस्सुर्रती, नाफ के नीचे। नाफ के नीचे नमाज के अंदर हाथ को हाथ पर रखना मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि सुन्नत तरीका ये है। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है। इमाम इब्न अबी शैबा जो कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, इमाम इब्न अबी शैबा, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की पहली जिल्द है, सफ़ा नंबर 427 पर मज़कूर है। हज़रत वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस पाक आप फरमाते हैं, राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदा यमीनहु अला शिमालिही फिस सलाती तहत अस्सुर्रा, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखा नमाज के अंदर, कहां पर? तहत अस्सुर्रती, अपनी नाफ के नीचे। और यहीं पर इसी सफ़े पर हज़रत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की वही हदीस पाक मरवी है, लेकिन इसके अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अली रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मिन सुन्नतिस सलाती वदउल ऐदी अलल ऐदी तहत अस्सुरर। आपने फरमाया नमाज की सुन्नतों में से ये है कि लोग अपने हाथों को हाथों पर रखें, कहां पर? तहत अस्सुररी, नाफों के नीचे, अपनी नाफ के नीचे हाथ को रखना। हज़रत मौला अली फरमाते हैं सुन्नत तरीका ये है। और हज़रत अबू मिजलस रदियल्लाहु ताला अन्हु जो कि ताबी हैं, उनसे जब पूछा गया कि नमाज के अंदर किस तरह हाथों को रखना चाहिए, ये तरीका क्या है, तो उन्होंने क्या इरशाद फरमाया, यदउ बातिना कफ़्फ़ी यमीनिही अला ज़ाहिरी कफ़्फ़ी शिमालिही, कि बंदा अपने दाएं हथेली के बातिन को, अंदरूनी हिस्से को बाएं हथेली के ज़ाहिरी हिस्से पर, बाहर वाले हिस्से पर रखेगा। और रखना कहां पर है? आपने फरमाया वयजअलुहा अस्फला मिनस्सुर्रा, इसको अपनी नाफ के नीचे रखेगा। ये तरीका है नमाज के अंदर हाथों को बांधने का और हाथों को रखने का। और इसी तरह अगर हम कुरान पाक के अंदर भी तवज्जो करें तो वहां पर भी हमें इसी बात की तरफ इशारा मिलता है। कुरान पाक के अंदर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कि अल्लाह के सामने तुम आजिज़ी के साथ खड़े हो। और दूसरे मकाम पर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि फलाह पा गए वो मोमिन जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू व खुजू को इख्तियार करते हैं। अब आजिज़ी के साथ और खुशू व खुजू के साथ हमें रब के सामने खड़े होने का हुक्म दिया गया है। अब एक अक्ल सलीम रखने वाला बंदा ये इदराक कर सकता है कि इस तरह हाथों को बांधना, इसमें ज्यादा आजी और खुशू व खुजू है, या नाफ के नीचे हाथों को बांधना, इसमें ज्यादा आजी और खुशू व खुजू है। एक अक्ल सलीम रखने वाला बंदा इस बात का इदराक कर सकता है। और इस पर एक एतराज किया जाता है कि देखें कि नाफ से लेकर घुटनों तक ये हिस्सा बंदे का शर्मगाह है, तो इसलिए बंदे को हाथ जेरे नाफ नहीं रखने चाहिए बल्कि सीने पर बांधने चाहिए। कि नाफ के नीचे हाथों को रखना, ये तो शर्मगाह पर अपने हाथों को रखना है। इसके जवाब के अंदर हम कहते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि ये शर्मगाह गलीजा नहीं है। और दूसरी बात यह कि इस हिस्से के शर्मगाह होने का मतलब यह है कि इस हिस्से को छुपाया जाए, इस हिस्से का छुपाना बंदे के ऊपर लाजिम करार दिया गया है। अगर ये हिस्सा छुपा हुआ नहीं होगा तो नमाज बंदे की नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी तहकीक के मुताबिक ये माना लिया जाए कि इस हिस्से को टच भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते, तो फिर ये सिलसिला यहाँ पर नहीं रुकेगा, बल्कि अगर क़ियाम के अंदर जेरे नाफ हाथों को नहीं रखा जा सकता तो फिर कादा में रानों पर भी हाथों को ना रखा जाए। क्योंकि जिस तरह जेरे नाफ ये हिस्सा शर्मगाह के अंदर दाखिल है तो राने भी तो शर्मगाह में दाखिल है। नाफ से लेकर घुटनों तक ये हिस्सा, ये सारे का सारा हिस्सा शर्मगाह है। अब अगर कोई कहे कि जेरे नाफ हाथों को नहीं रखना चाहिए, ये हिस्सा शर्मगाह है, तो उसको कादा के अंदर रानों पर भी हाथ नहीं रखना चाहिए, बल्कि हाथों को ऐसे बांध कर कादे के अंदर बैठे रहे। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा भी तो शर्मगाह है। जो हुक्म यहाँ होगा वही हुक्म वहां भी होगा। लिहाजा इस एतराज की कोई हकीकत नहीं। इस हिस्से के शर्मगाह होने का मतलब यह है कि इस हिस्से को छुपाया जाए, इस हिस्से को जाहिर न किया जाए। बाकी रही ये बात कि जेरे नाफ हाथों को रखना, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको सुन्नत करार दिया है।